हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी मान्यताएं, हमारी आस्थाएं इतनी गंभीर रहीं कि हमने यहाँ पर उस चिंतन को जन्म दिया जिसके आधार पर पूरा विश्व, पूरी दुनिया, पूरी वसुधा एक परिवार का हिस्सा हो जाता है। मुझे याद है, मैं लंदन में काम किया करता था डॉक्टर के रूप में। एक रात को हमारे यहाँ एक बच्चा आया, 27 साल का था। वो लड़का जो था पढ़ने में बहुत कुशल था। जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है यूके का, कैम्ब्रिज, वहाँ पर उसने टॉप किया। माता पिता जो थे वो बहुत अमीर थे, बहुत धनाढ्य थे, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले घराने से आया था। एक समस्या थी, क्या? एक चीज़ होती है वो लेने की आदत उसको पड़ गई, एक तरह का नशा होता है, बोलते हैं कोकेन, लिया करता था। अब यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक कोकेन को ले तो क्या होता है, उसको एक अजब तरह की बीमारी हो जाती है। उस बीमारी में क्या है, उसको अपने शरीर पर छोटे छोटे इंसान चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, है नहीं पर उसको दिखाई पड़ते हैं। तो वो क्या करता था कि उसको तब तक डायबिटीज़ भी हो गई थी। डायबिटीज़ होने के कारण इंसुलिन लेने लगा था, और इंसुलिन लेने के कारण क्या करता था कि इंसुलिन की सिरिंज से अपने शरीर को छेदता रहता था। वो जो आदमी चल रहे हैं, जो शरीर में खुजली होती थी, आदमी दिखाई पड़ते थे, उनको निकाल करके बाहर करें। जिस रात को हमने देखा, उस रात को उसके शरीर में 27 के करीब छेद थे। ऐसा कोई शरीर का हिस्सा बचा नहीं था। बड़ी बुरी, दर्दनाक, वेदना से भरी हुई स्थिति थी। 3 महीने लगे उसके पूरे शरीर के घावों को ठीक करने में, तब जाकर के शरीर इस लायक हो पाया कि वो लड़का चल पाए। और बहुत ही अमीर घराने से आया, बहुत ही पैसे वाले घराने से आया। उसके पिताजी लंदन के चौथे सबसे अमीर आदमी थे। और आप सोच करके देखिए शरीर की क्या स्थिति। एक दिन क्या हुआ कि बहुत गुस्सा था, तो मैंने उससे पूछा कि भैया तुम इतना गुस्सा क्यों? बोले आप लोगों से नहीं हो, आप चिंता मत करिए, आप लोगों के प्रति गुस्सा नहीं है, मेरा गुस्सा मेरे पिताजी के प्रति है। क्यों? बोले आप सोच करके देखिए कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में क्या चाहता है। बोले अच्छी एजुकेशन चाहता है, अच्छी पढ़ाई चाहता है ताकि अच्छी जगह पे नौकरी कर सके, अच्छी नौकरी चाहता है ताकि अच्छा घर परिवार हो सके, अच्छा घर परिवार चाहता है ताकि अच्छी जगह पर जाकर के अपना घर बनाए, अच्छे से सेटल हो सके। बोले मैं 18 साल का था कि 3 फरारी गिफ्ट में मिल गई, 20 साल का हुआ हेलीकॉप्टर गिफ्ट में मिल गया। जिंदगी में ऊपर जाने को तो था नहीं, नीचे गिरने को पर्याप्त था। तो उसको कोकेन लेने की आदत पड़ गई। तो मैंने उससे कहा कि भैया आप ये सोच करके देखो कि इसमें आपके पिताजी का दोष कहाँ है। उनने तो ये सोच करके दिया कि उनको लगा कि ये देने से मेरे बच्चे को अच्छा लगेगा। पर यदि आपको तब भी लगता है कि मेरे पिताजी का दोष है, तो ये सोच करके देखो कि जिंदगी किसकी है। जिंदगी भर तो अपने पिताजी को दोष देते हुए गुजारोगे नहीं, जिंदगी तो आपकी। बस इतना कहना था कि उस दिन के बाद से उस लड़के को हमने देखा नहीं, छोड़ के चला गया। 3 साल के बाद दक्षिण अफ्रीका से उसने एक पत्र भेजा, और पत्र में उसने लिखा कि भैया उस दिन आपने जो बात कही वो मेरे दिल में बड़ी गहरी चुभ गई। उसके बाद से मैं पूरे विश्व की यात्रा पर निकल गया, भटकते भटकते भारत आया। भारत में बस्तर एक स्थान है, आप लोग जानते हैं, वहाँ गया। बस्तर में एक जगह से गुजर रहा था कि उसने देखा कि एक गांव का परिवार है, गांव का किसान है, पहनने को बहुत नहीं है, बहुत गरीब परिवार है, 4 बच्चे हैं। इतने खुश हैं जितना उसने आज तक किसी के चेहरे पर खुशी नहीं देखी थी। बोले पैसा नहीं था पर मन में खुशी बहुत थी। साथ बैठ करके खा रहे थे, उनने मुझको भी बुला लिया कि चल तू भी आ जा और तू भी साथ खा ले। बोले मैंने अपने अनुवादक से कहा कि जरा इनसे पूछ करके देखिए। क्या पूछिए? बोले ये पूछिए कि ये लोग खुश कैसे हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर इतने खुश कैसे हैं? तो उस किसान ने पलट करके उस व्यक्ति से कहा कि एक बात बताओ, इनसे किसने कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं? बोले इनसे कहिए कि मेरे पास परिवार है। बोले ये सुनना था कि मैंने पहली फ्लाइट ली, लंदन को गया, और लंदन को उतरते से ही जाकर के अपने पिताजी को गले लगाया। और बोले हम लोग फूट फूट करके 4 घंटे रोए।
बोले हम लोग एक ही छत के नीचे रहते थे, पर अपरिजनों की तरह से रहते थे, अपरिचितों की तरह से रहते थे, अनजानों की तरह से रहते थे। बोले जिंदगी में पहली बार पता चला कि यहाँ पर खुश होने को कितना है। आप सोच करके देखिए, हमारे यहाँ गांव के किसान के पास भी इतनी ताकत थी कि वो लंदन के सबसे अमीर आदमी को ये बताता था कि परिवार की ताकत क्या होती है। उस व्यक्ति के पास इतनी ताकत थी कि उसने उसको याद दिलाया कि जिंदगी में खुशियाँ तो तभी आती हैं जब अपने होते हैं। जब आदमी के पास अपने दुख को बांटने के लिए, अपने सुख को बांटने के लिए, अपनी भावनाओं को बांटने के लिए कोई दूसरा होता है, तो जिंदगी की सारी खुशियाँ आ जाती हैं, जिनके साथ आप अपने मन को साझा कर सकें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।